नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार बघेल आपका इंडिया तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AK-47 के बारे में। क्या क्यों है इतनी खास? दुनिया में अगर हवाई हमलों के बाद ऐसा हथियार जो किसी की जान लेता है तो वह है AK-47। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हर साल लगभग AK-47 के द्वारा 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक दुनिया के लगभग 106 देश इसका प्रयोग करते हैं और ये आर्मी के साथ साथ जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनकी पहली पसंद AK-47 ही होती है। और सबसे ज्यादा AK-47 का उपयोग करने वाला आतंकवादी संगठन है तालिबान। भारत में जो AK-47 है, आप देखते हैं कि कई बार किसी बड़े नेता की कोई करीबी के पास मिलती है। अभी जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके एक नजदीकी व्यक्ति के पास AK-47 प्राप्त हुई थी। और जो संजय दत्त हैं उनके पास AK-47 प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनके पास जो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम है उसने उसके घर में 2 AK-56 राइफल रखा था, जिसके कारण संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी। यह यदि किसी के पास मिलती है तो सीधे देशद्रोह का कानून लगाया जाता है। आप इसी बात से समझ जाइए कि ये एक कितनी बड़ी गन है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक गन है। अब गन तो सारी ही खतरनाक होती हैं, लेकिन फिर भी ये इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यह हल्की बहुत है और उस रेंज में इससे अच्छी कोई गन नहीं है। दोस्तों, एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ने तो अपने राष्ट्रीय ध्वज पर इस AK-47 का चिन्ह ही अंकित कर लिया है। और दोस्तों, जो सद्दाम हुसैन है, सद्दाम हुसैन को एक गोल्ड की AK-47 गिफ्ट में मिली थी। हालांकि फिर बाद में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो फिर अमेरिकी सैनिकों ने उस गन को ले जा लिए थे। तो दोस्तों, इस गन की बनने के पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही जोश भरी कहानी है। आइए हम उसको जानते हैं। यह व्यक्ति हैं, इनका नाम है मिखाइल कासनिकोव। इनका नाम है मिखाइल कासनिकोव। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने AK-47 का निर्माण किया। इनका जन्म 10 नवंबर 1919 को हुआ था सोवियत संघ में। इनका बचपन बहुत ही गरीबी से बीता था दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्यों इनका जो रुझान था 10-12 सालों से ही वो फौज के प्रति ज्यादा था, आर्मी के प्रति ज्यादा था। तो धीरे धीरे करके, लेकिन इनकी हाइट बहुत ही कम थी और इनके घर में बहुत ही गरीबी थी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इनके यह लोग 17 भाई बहन थे। 17 भाई बहन थे और कमाई बहुत ही कम थी, तो इनका बचपन बहुत ही गरीबी से बीता। लेकिन फिर भी इन्होंने कड़ी मेहनत की और यह सोवियत संघ के रेड आर्म्स डिवीजन में शामिल हो गए। उसमें कौन से पद में शामिल हुए? यह बने टैंक कमांडर। किस पद में दोस्तों? टैंक कमांडर। जब ये टैंक कमांडर बने तब उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के कम से कम 80 लाख सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह मिखाइल आइसोनोव कासनिकोव भी युद्ध में लड़ने गए थे। तो इनके जो टैंक था उस पर भी हमला हो गया दोस्तों, और इनके टैंक पर हमला हुआ तो ये भी घायल हो गए। जब ये घायल अवस्था में अस्पताल ले गए तो जैसे ही अस्पताल ले गए तो चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी और बहुत सारे सैनिक यह बात कर रहे थे कि हमारा जो सोवियत संघ है, यहाँ पर यदि आज हमारे पास अच्छे हथियार होते तो हमारे इतने सारे सैनिक नहीं मारे जाते। दोस्तों, बात यह है कि भाई ठंडा क्षेत्र है और जब ठंडे क्षेत्रों में युद्ध चलता है तो इनको ठंडी के कारण ग्लव्स पहनना पड़ता है, और ग्लव्स में ठंडी के कारण कई बार ग्लव्स के कारण ट्रिगर नहीं दबाया जा सकता, और इसी कारण सामने वाले की गोली आकर हमको लग जाती है और फिर क्या हो जाता है, इनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो इसी कारण यह बात इनके मन में बैठ जाती है और यह 5 साल की अस्पताल से निकलने के बाद 5 साल की कड़ी मेहनत में वर्ष 1947 में 1947 में AK-47 का डिजाइन तैयार कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन तब इनको अप्रूवल नहीं मिलता। फिर ये 2 साल और मेहनत करते हैं और 1949 में एक फाइनल डिजाइन तैयार करते हैं, तब इनको अप्रूवल मिल जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ जो AK-47 है,
AK-47 जो नाम है वह इन्हीं के नाम पर पड़ा है। देखिए कैसे, ए मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, के मतलब कासनिकोव, और 47 मतलब यह दर्शाता है कि इसका जो डिजाइन है वह 1947 में बना। यह पहली बार कब बनी? 1947 में। ऑटोमेटिक कासनिकोव 1947। दोस्तों यह हर वातावरण में काम करती है, पानी के अंदर भी मार कर सकती है, रेत में भी मार कर सकती है, ठंड वाले एरिया में, गर्मी के एरिया में, हर जगह काम कर सकती है। आप इस बात का अंदाजा एक चीज से लगाइए, एक कहानी से लगाइए, ये बिल्कुल रियल बात है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो रूस का एक सैनिक है, एक तालाब को पार कर रहे थे, तो उसकी जो गन है वह तालाब के अंदर गिर जाती है। दोस्तों जब तालाब के अंदर उसकी गन गिर जाती है तो वह उसके हेड ऑफिस जाता है और उसकी रिपोर्ट लिखा देता है कि मेरी जो गन है पार करते समय तालाब में रह गई है लेकिन मिल नहीं पा रही है। जब 20 साल बाद उस तालाब का पानी सूखता है और वह गन को निकाला जाता है दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मानोगे तब वह चालू अवस्था में थी 20 साल के बाद भी। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि इस गन की क्वालिटी क्या है। दोस्तों हालांकि जो मिखाइल कासनिकोव है, इन्होंने ये गन तो बना दी, लेकिन बाद में इनको बहुत ही पछतावा हुआ था कि मेरी बनाई हुई हथियार का आज जितने भी आतंकवादी संगठन है वह इसका उपयोग कर रहे हैं और बुरी चीजों में इस चीज का उपयोग हो रहा है। तो इससे उनको बहुत ही आहत हुआ था। हमेशा जो AK-47 है, AK-47 की जो तुलना है दोस्तों, यह अमेरिका की M16 से की जाती है, M16 से की जाती है। और इसका निर्माण जो है यूजोन स्टोनर ने किया था। किसने किया था? यूजोन स्टोनर। AK-47 को जिसने बनाया उसको कोई भी पैसे नहीं मिले, लेकिन M16 को जिसने बनाया तो इसको हर एक बंदूक में $1 पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। $1 एक बंदूक पर, एक M16 पर $1, जिससे यह व्यक्ति करोड़पति बन गया। लेकिन दोस्तों नाम जिसका फेमस है वह है अपना मिखाइल कासनिकोव। अब यदि हम इसके बारे में और बात करें तो चलिए अब हम इसकी गन की रेंज वगैरह देखते हैं कितनी है। आजकल फिल्मों में भी ज्यादातर यही बंदूक यूज हो रही है। दोस्तों यदि हम इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है यह है, इसकी लंबाई है 870 मीटर है। इसकी लंबाई है दोस्तों 870 मीटर है, ठीक है। यह 1 मिनट में दोस्तों 1 मिनट में 600 राउंड गोली फायर करती है। 1 मिनट में कितनी गोली फायर करती है? 600 राउंड। मतलब कि यह है 1 सेकंड में 10 गोली फायर करती है। 1 सेकंड में दोस्तों कितनी गोली फायर करती है? 1 सेकंड में 10 गोली फायर करती है। अब यदि हम बात करते हैं इसके बेग की, जो गोली निकलने की रफ्तार है वह है 715 मीटर प्रति सेकंड। जब 715 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली निकलती है दोस्तों तो इतनी स्पीड से जाती है कि सामने वाले के चिथड़े उड़ा देती है। और यदि सामने कोई बहुत ही बड़ी धातु भी हो, लोहा भी हो और दीवार भी हो, उसको भी छेद करके दुश्मन को मार गिराती है। ये AK-47 का कमाल है। और यदि हम इसके वजन की बात करते हैं दोस्तों, वजन, इसका वेट, तो यह 4.3 किलोग्राम है। ये कब है? जब मैगजीन लोड होती है तब 4.3 किलोग्राम की। तो एक बहुत ही हल्की राइफल मानी जाती है। और इसमें ये जो मैगजीन है इसमें एक बार में 30 गोली भरी जा सकती है। इस मैगजीन में एक बार में कितनी गोली भरी जा सकती है दोस्तों? 30 गोली भरी जा सकती है। यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है भाई 800 मीटर है, लेकिन जो सटीक रेंज है वह है 400 मीटर। अगर दोस्तों कोई अच्छा शूटर हुआ तो भाई 800 मीटर तक भी दुश्मन को मार गिरा सकता है, लेकिन जो सटीक इसका निशाना भाई कितना है? 400 मीटर है। यह हर वातावरण में काम करती है, बहुत ही हल्की है। इसलिए आपने कई बार कई वीडियो में भी देखी होगी कि छोटे छोटे बच्चे इसको चलाते हैं दोस्तों।
और जितने भी फिल्मों में हीरो को दिखाया जाता है या जितने भी गद्दारों को दिखाया जाता है, इसी बंदूक को दिखाया जाता है, क्योंकि इसका एक अलग ही अपना भौकाल है। दोस्तों आप ऐसा मत समझना कि जो रूस अकेला है इस बंदूक को बनाता है। इस बंदूक को जो AK-47 है, इसको दुनिया के लगभग 30 देश को बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें हम देखा जाए तो चीन है, रूस है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, ये सब है। भारत ने जब पहली बार ये बंदूक AK-47 खरीदी तो भाई सोवियत संघ से नहीं खरीदी, रूस से नहीं खरीदी, यह जो खरीदी बुल्गारिया और रोमानिया से भारत ने पहली बार इसको खरीदी। इस सीरीज की बहुत सारी बंदूकें हैं, इस सीरीज की बहुत सारी गन है। यदि हम बात करें कुछ कुछ की तो यह एक है AK-47 है, AK-74 है, AK-101 है, AK-103 है, AK-105 है, AK-112 है, और दोस्तों जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा अपडेटेड है यह है AK-203। दोस्तों रूस के साथ एक समझौता हुआ है, भारत और रूस का, इंडिया और रूस का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को 7.5 लाख जो AK-47